हेलो, नमस्कार, आदाब। एम बोले तो मैं आपका स्वागत है। आज जिस सीरीज का एक और एपिसोड में लेकर आया हूँ उसका नाम है जब तक सिनेमा है। ये मेरी पर्सनल फेवरेट सीरीज है। इसका नाम भी मेरा फेवरेट है। इस सीरीज के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं, स्पेशली रामाधीर सिंह को बताना चाहते हैं कि जब तक सिनेमा है मनुष्य थोड़ा और समृद्ध, थोड़ा और संवेदनशील होता रहेगा। इस सीरीज में हम दुनिया भर की अच्छी फिल्मों पर बात करते हैं। पिछले हफ्ते हमने एक बेहद खूबसूरत इटालियन फिल्म लाइफ इज ब्यूटीफुल पर बात की थी। इस हफ्ते हम बात करेंगे 2007 में आई अंग्रेजी फिल्म अटोनमेंट पर। अटोनमेंट का शाब्दिक अर्थ है पश्चाताप। पश्चाताप जो कि एक मानवीय गुण है। इसका अंश आपके अंदर होना मनुष्य होने की कई शर्तों में से एक है। गलतियां सभी करते हैं, कई बार गुनाह की टेरिटरी में जाने वाली गलतियां भी। गलतियों से इम्यून कोई नहीं है। हाँ, गलती करके जिसे कभी भी पछतावा ना हो उसकी मानवीयता पर थोड़ा सा सवालिया निशान तो रहेगा ही। हमारी आज की फिल्म इन्हीं सब भावनाओं पर बात करती है। मुख्तसर में फिल्म का प्लॉट सुन लीजिए। ये कहानी 1935 में इंग्लैंड में घटती है, यानी इसकी मेन घटना। वैसे कहानी के सिरे आगे 6 दशकों तक फैले हुए हैं। बहरहाल 1935 के इंग्लैंड में एक अमीर परिवार में 2 बहनें रहती हैं। बड़ी बहन सेसिलिया टैलिस और उसकी 13 साल की छोटी बहन ब्रायनी टैलिस। दोनों बहनें अपने माँ बाप और भाई के साथ एक किलेनुमा घर में रहते हैं। उनकी एक बूढ़ी हाउसकीपर है ग्रेस टर्नर, जिसने परिवार की मदद से ही अपने बेटे रॉबी को अच्छे स्कूल में पढ़ाया है। नौजवान रॉबी और सेसिलिया एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उधर 13 साल की बच्ची ब्रायनी का भी पहला क्रश रॉबी ही है। जल्द ही घटनाक्रम तेजी से बदलता है। डिटेल में न जाकर इतना बता देते हैं कि रॉबी पर सिसिलिया की 15 साल की कजन लोला का रेप करने का आरोप लगता है। उसके खिलाफ चश्मदीद गवाह है ब्रायनी। ब्रायनी का दावा है कि उसने रॉबी को लोला का रेप करते हुए अपनी आंखों से देखा है। न सिर्फ ये, बल्कि इससे पहले भी बहुत कुछ देखा होने का दावा है ब्रायनी का। क्या ब्रायनी झूठ बोल रही है? शायद हाँ, शायद नहीं, शायद इन दोनों बातों के बीच में कहीं। बहरहाल रॉबी को पुलिस पकड़ ले जाती है और उसे ब्रायनी की गवाही के दम पर सजा भी हो जाती है। सेसिलिया और रॉबी की प्रेम कहानी पर शुरू होने से पहले ही ग्रहण लग जाता है। लेकिन क्या प्रेम वाकई खत्म होता है? बड़ी होकर ब्रायनी जब पूरे घटनाक्रम को वापस रिव्यू करती है तो उसके सामने कौन सा राज खुलता है? क्या रॉबी सचमुच अपराधी था? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी बॉस। और यकीन जानिए, आप बिल्कुल भी मायूस नहीं होंगे। सीन्स पर जाने से पहले स्पॉइलर अलर्ट का झंडा देख लीजिएगा सब, फिर न कहना बताया नहीं था। सीन 1। इस फिल्म का एक बेहद यादगार सीन एक हॉस्पिटल में घटता है। बड़ी हो चुकी और पछतावे की आग में झुलस रही ब्रायनी ने एक अस्पताल में बतौर नर्स ज्वाइन कर लिया है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय है। घायल फौजियों से अस्पताल भरा पड़ा है। एक दिन हेड नर्स ब्रायनी को एक मरीज के पास भेजती है। किस लिए? उसकी तीमारदारी के लिए नहीं, बल्कि उसका हाथ पकड़कर बैठने के लिए। दरअसल मरीज बेतहाशा जख्मी है और चंद पलों का ही मेहमान है। उसका हाथ थामकर बैठी ब्रायनी और मरीज के बीच का संवाद आपको झकझोर देगा। मौत के करीब पहुंच चुका फौजी ब्रायनी को कोई और समझ रहा है। उसी भ्रमिष्ट अवस्था में उससे बीते दिनों की बातें करता है। घर से दूर, अपनों से दूर, जान से जा रहे एक फौजी का पूरा वार्तालाप हमें इमोशनल कर देता है, शायद ब्रायनी को भी। तभी तो अनजान फौजी जब उससे सवाल करता है, डू यू लव मी, तो वो बेहिचक जवाब देती है, यस। सीन 2। रॉबी के साथ हुई घटना के 4 साल बाद ब्रायनी सेसिलिया से मिलने लंदन आई है। वो सब ठीक करना चाहती है, अपनी बहन को वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहती है, लेकिन बड़ी बहन उसे माफ करने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि जो ब्रायनी ने किया है उसकी सजा तो मुमकिन है, माफी नहीं। दोनों बहनों ने एक लंबा वार्तालाप होता है जिसमें एक का गुस्सा और दूसरी की शर्मिंदगी आपस में उलझते रहते हैं। ब्रायनी अच्छी तरह जानती है कि वो बीता वक्त वापस नहीं ला सकती। सेसिलिया का सारा गुस्सा ही इस बात का है। ये सीन बेहद दमदार बन पड़ा है। इसके अलावा क्लाइमेक्स में जब एक बड़ा राज खुलता है तो दर्शकों के दिल में एक नामालूम सी टीस उभरती है, जो फिल्म खत्म होने के घंटों बाद तक बनी रहती है। अटोनमेंट हमें सिखाती है कि कई बार गलती किसी की भी नहीं होती, लेकिन अंजाम सबको भुगतना पड़ता है। ये हमें यह भी सिखाती है कि एक गलत बयानी क्या क्या गुल खिला सकती है। एक छोटी सी लापरवाही भी स्थल, काल, व्यक्तियों को सामूहिक रूप से चोट पहुंचा सकती है।
ये बात आपको वियर्ड लग सकती है, लेकिन जब जब भी मैंने ये फिल्म देखी, मुझे हिंदी फिल्म शालीमार के एक गाने की 2 पंक्तियां बहुत याद आई। वो जो हम बेवफा हरगिज न थे गाने में लाइंस आती है ना, तुमने जो देखा सुना सच था मगर कितना था सच ये किसको पता, जाने तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया, जाने तुम्हें कोई धोखा हुआ। कुछ कुछ यही सिनारियो अटोनमेंट में भी है। एक खास वक्त में खास नजरिए से देखी गई चीज का वही मतलब भी निकले, ये हर बार जरूरी नहीं होता। अटोनमेंट 2007 की कामयाब फिल्मों में से एक साबित हुई, क्रिटिकली भी और कमर्शियली भी। दर्शकों ने इसे भरपूर प्यार दिया और आलोचकों ने शाबाशी। एक्टिंग, डायरेक्शन, इमोशनल डेप्थ, म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, विजुअल, सभी फ्रंट पर फिल्म ने तारीफें वसूली। फिल्म के लीड सितारे कीरा नाइटली, जेम्स मैकएवॉय और सियोश रोनन के अभिनय की भरपूर सराहना हुई। फिल्म को उस साल 7 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले, एक ऑस्कर मिला भी। इसके अलावा भी फिल्म ने दुनिया भर के कई अवार्ड फंक्शंस में अवार्ड झटके। उस साल के अंत में जब दुनिया भर के मीडिया हाउसेस और पब्लिकेशंस ने साल की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट बनाई, उन सब में अटोनमेंट को खास जगह दी गई। एक बड़े समीक्षक ने इस फिल्म को महज 2 शब्दों में समराइज कर दिया था, हॉन्टिंग एंड ब्यूटीफुल। यकीनन ये फिल्म ऐसी ही है, तड़पा कर रख देने वाली लेकिन बेहद खूबसूरत। भला हो ओटीटी युग का, जिसके सदके ऐसी फिल्मों तक हमारी पहुंच सहज ही हुई जा रही है। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो ये जियो सिनेमा पर उपलब्ध है। इसके अलावा अमेजन प्राइम पर रेंट देकर भी इसे देखा जा सकता है। आज के हमारे एपिसोड में इतना ही। जब तक सिनेमा है कि अगले एपिसोड में हम ऐसी ही किसी कमाल फिल्म पर बात करेंगे। इस संदर्भ में आपका भी कोई सुझाव हो तो हमारे साथ साझा कीजिएगा। वो किसी दार्शनिक ने कहा है ना, खुशी और फिल्मों की लिस्ट बांटने से बढ़ती है। तो सिनेमा प्रेमियों, हम अपने इस अकीदे में यकीन बनाए रखते हैं कि जब तक सिनेमा है, मनुष्य थोड़ा बेहतर होने की राह पर चलता रहेगा। फिर चाहे रामाधीर सिंह कुछ कहें या बॉयकॉट बिरादरी खफा हो जाए, फिल्में देखने दिखाने का यह सिलसिला बनाए रखेंगे अपन। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप देखते रहिए एम बोले तो।